हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वरुण अपने 9 महीने के बच्चे को गोद में लेकर उसे चुप कराते हुए बोलता है। अले ले 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 मेरा प्यारा सा बेटा, लोई लोई नहीं करते। क्या हुआ, चुप क्यों नहीं हो रहे? डैडी प्यार से खिला रहे हैं ना। हे भगवान, मेरा बेटा रोया जा रहा है। काश प्रेमा होती तो हमारा बेटा ऐसे रो नहीं रहा होता। बच्चे की आवाज सुनकर उसकी विधवा देवरानी परी आती है और उससे नोनू को लेकर बोलती है। अले ले, क्या हुआ नोनू को? बहुत रो रहा है जेठ जी। क्या हुआ है, क्यों रो रहा है? इसे कुछ खिलाया नहीं? पता नहीं परी क्यों रो रहा है। मैंने इसे दूध पिलाया था, सोने ही वाला था, लेकिन तभी इसने बहुत रोना शुरू कर दिया। जेठ जी, इसे मैं अपने कमरे में ले जाऊं? आप सोए नहीं हैं कल से, आप सो जाइए। पक्का ना परी, नोनू को तुम देख लोगी? उसे ऐसा रोता हुआ मुझसे नहीं देखा जाता। देखिए जेठ जी, नोनू तो चुप हो गया मेरी गोद में आकर, है ना? अरे ये तुम्हारी गोद में बिल्कुल चुप हो गया और कैसे प्यार से देख रहा है। मैं जानता हूँ सिद्धार्थ के साथ तुमने अपनी पूरी लाइफ शुरू भी नहीं की थी कि ये हादसा हो गया। काश सिद्धार्थ और प्रेमा उस कार में ना होते तो। वो एक काली रात थी जेठ जी, जो हम दोनों की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा करके चली गई। प्रेमा मंदिर से लौटते वक्त आ ही रही थी कि तभी मौसम बहुत खराब हो जाता है और प्रेमा परी को कॉल करती है और बोलती है। परी, यहाँ मौसम बहुत खराब होता जा रहा है, तू एक टैक्सी भिजवा दे घर से। पता नहीं, मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, जैसे कुछ अनर्थ होने वाला है। दीदी आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप मंदिर में थी तब भी आपका मन इतना अशांत है। हाँ परी, पता नहीं क्यों मुझे नोनू के पास आना है। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? दीदी आप फिक्र मत कीजिए, नोनू मेरी गोद में ही है, खेल रहा है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे पास रहता है तो खुश रहता है। परी, तुम कार भिजवाओ बस। दीदी मैं उनको भेज देती हूँ, वो ऑफिस से निकल गए हैं, आपको लेते हुए आ जाएंगे। ठीक है। प्रेमा मंदिर के पास अपने देवर सिद्धार्थ का इंतजार करती है। वो आ जाता है और उसे बिठाकर दोनों घर आने लगते हैं। तभी तेज बारिश होने लगती है कि तेज हवा के साथ एक पेड़ सामने गिर जाता है। सिद्धार्थ को बारिश की वजह से वो पेड़ नजर नहीं आता और घर वालों को उनके कार एक्सीडेंट की खबर मिलती है, जिससे वरुण और परी टूटकर सदमे में चले जाते हैं। यहाँ वरुण रोते हुए अपने बेटे को संभालने की हालत में नहीं होता और ना ही परी अपने होशो आवाज में होती है। दोनों की ऐसी हालत देखकर मधु बोलती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया हमारे साथ? मेरा बेटा बहू दोनों को लेकर तूने मेरे दूसरे बेटे और बहू की जिंदगी बिगाड़ दी। अरे कुछ नहीं तो मेरे पोते पर ही रहम कर लेता, वो इतना छोटा है कि बिन माँ के कैसे रह पाएगा। अरे परी, उसका क्या कसूर था? बेचारी की शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी और उसे भी आपने विधवा बना दिया। मैं कैसे संभालूं अपने बच्चों को? मधु संभाल खुद को, तेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है। ये भगवान ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, लेकिन अब तू ही है जो अपने बड़े बेटे, पोते और छोटी बहू को संभाल सकती है। तू घर की मुखिया होकर बड़ी होकर नहीं संभलेगी तो तेरे बच्चे टूटकर और बिखर जाएंगे। संभाल ले अपने घर को। तुम सही कह रही हो, मुझे ही हिम्मत रखनी पड़ेगी अब। खैर जेठ जी, रात बहुत हो गई है, नोनू को मैं अपने पास सुला दूंगी, आप सो जाइए। ठीक है, अगर मेरी जरूरत हो तो बुला लेना आप। परी नोनू को गोद में खिलाते हुए अपने कमरे में ले जाती है। तभी बाहर खड़ी हुई उसकी सास मधु उसे देख लेती है और अपने मन में कहती है, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही होगा? परी वरुण के बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। नहीं, मुझे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं या नहीं। मधु अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ वो नोनू के साथ बहुत प्यार से खेल रही होती है और कहती है, अरे बहू ला, नोनू को मैं संभाल लूँ, तू थक गई होगी, जा खाना खा ले। अरे नहीं माँ जी, मैंने खाना खा लिया है और मुझे नोनू के साथ ही रहने दीजिए, इससे मेरा मन भी लगा रहेगा। मैं खिला लेती हूँ, आप आराम कर लीजिए। पक्का ना? तू ठीक तो है? अच्छा बेटा, एक बात कहूँ, तुझे खालीपन सा नहीं लगता अपनी जिंदगी में? अभी अभी तेरी शादी हुई थी और तू अभी अपने पति से दूर हो गई। तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे आगे, तू अपना दोबारा घर क्यों नहीं बसा लेती? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती है ना, अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और आप घर बसाने की बात कह रही हैं। माँ जी, आपका बेटा मेरा पति गया है, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? और जेठ जी क्या सोचेंगे? उनकी पत्नी चली गई और मैं जिंदगी बसा रही हूँ। नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं, ये ठीक नहीं है। घर का माहौल
और मेरा दिल नहीं मानता ऐसा करने को। पर बहू, नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा। मैं नोनू को लेकर सो रही हूँ, आप भी सो जाइए। ठीक है बहू, ये ले नोनू का दूध, रात को रोए तो पिला दियो। मधु कमरे से चली जाती है और परी नोनू को सीने से लगाकर सो जाती है। अगले दिन मधु उसके कमरे में आती है और उसे नोनू के साथ प्यार से सोता देखकर सोचती है, बहू कितना खुश रहती है नोनू के साथ। वो नहीं होता तो वो पूरा दिन उदास रहती। एक नोनू के सहारे ही तो वो अपनी जिंदगी निकाल रही है और नोनू को भी माँ की कमी नहीं खलने देती। नोनू उसमें अपनी माँ की झलक ढूंढता है। अरे माँ, आपने नोनू को देखा क्या? आपके पास है या परी के ही? अपनी आंखों से देख ले कि तेरा बेटा कहाँ है। देख, परी को अपनी माँ समझकर उसे कैसे लिपट कर सो रहा है। बेटा, तूने एक बात नोटिस की? तेरा बेटा कितना खुश रहता है परी के साथ, हर पल हंसता रहता है, कभी रोता नहीं है। और परी का हाल तो तू जानता ही है, सिद्धार्थ के बिना कितनी टूट सी गई थी, लेकिन नोनू को गोद में लेते ही वो अपने सारे गम भूल जाती है। माँ, आप ये सब क्या कहने की कोशिश कर रही हो? ठीक से कहो, आप क्या कहना चाहती हो? बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देख, तू भी अकेला है और बहू भी अकेली है, और नोनू उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है इन सब में? जो भी हमारे साथ हुआ, उसे तो अपने माँ बाप का प्यार चाहिए। पर परी की भी अभी शादी हुई थी, पर पूरी जिंदगी वो विधवा बनकर गुजार रही है। इसलिए बेटा, मैं चाहती हूँ तू परी का हाथ थाम ले, ताकि तुम दोनों अधूरे से पूरे हो जाओ और नोनू को भी माँ बाप दोनों का प्यार मिले। माँ, आपको क्या हो गया है? सुबह सुबह ये कैसी बातें कर रही हैं? ये ठीक नहीं है माँ। परी मेरे छोटे भाई की बीवी है, मैं उसके साथ शादी नहीं। माँ, ये गलत है और इसमें उसकी मर्जी भी तो होनी चाहिए ना। माँ बेटे की बातें परी सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे धक्का लगता है और वो अपनी सास को बोलती है, माँ जी, आप फिर से वही सब बातें क्यों कर रही हैं? मैंने आपको रात को ही मना कर दिया था, फिर भी। और जेठ जी, आप मुझसे शादी करने के लिए कैसे कह सकते हैं? मैं तो आपके छोटे भाई की बीवी हूँ, माना कि विधवा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे मेरी मर्जी ही ना पूछी जाए। परी, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुमने सुना वो सिर्फ तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ बहू, मैंने ही तुझे और वरुण को कहा। मुझे माफ कर दे अगर तुझे बुरा लगा हो तो। नहीं माँ जी, अब मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब सिद्धार्थ ही नहीं है तो मेरा वजूद भी नहीं रहा। अब मैं जा रही हूँ इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर। नहीं बहू, ऐसा मत कर। परी, ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, जो भी माँ ने कहा उसके लिए। परी दोनों में से किसी की भी नहीं सुनती और घर से निकल रही होती है। इतने में ही नोनू रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर एक बार को परी के पैर थम जाते हैं, लेकिन वो फिर भी घर से बाहर निकल जाती है। वरुण बच्चे को गोद में लिए उसके पीछे पीछे आता है। नोनू अब बहुत रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर परी को तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो पलटती नहीं है। तभी वरुण बोलता है, बेटा चुप हो जा, रो मत। बहू देख ले, नोनू किसी से भी चुप नहीं हो रहा। उसे तेरी गोद चाहिए, वो तुझे माँ समझता है। क्या तू उस छोटे से बच्चे को छोड़कर अभी भी जा पाएगी? अरे तेरे अलावा वो ना वरुण के पास टिकता है ना मेरे पास। दिन भर चिपका रहता है तो सिर्फ तेरे से। हम तेरे बिना रह लेंगे, लेकिन तू खुद से झूठ मत बोल। बहू, मैं जानती हूँ तू कहीं ना कहीं नोनू को अपना बेटा समझती है। तू क्या उसके बिना रह सकती है? बेटा नोनू, क्या हुआ बेटा? बेटा मत रो, पापा रहेंगे तेरे पास हमेशा। देख ले बहू, तेरे बिना कितना रो रहा है ये। नोनू के रोने की आवाज सुनकर परी का दिल पसीज सा जाता है और वो तुरंत नोनू को वरुण की गोद से लेकर अपने सीने से लगाकर रोती है और बोलती है, नोनू मेरा बच्चा, बस बेटा मैं आ गई। ऐसे नहीं रोते ना। माँ जी, मैं ये शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ नोनू के लिए। मैं उसे माँ की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। सच बेटा? हाँ माँ जी। इस तरह अगले दिन ही परी की शादी उसके जेठ वरुण से हो जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर नोनू का ख्याल रखते हैं। नोनू की वजह से परी और वरुण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों को प्यार हो ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।